क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने किसी के लिए अपना बहुत कुछ किया हो, उसकी ज़रूरत के समय उसके साथ खड़े रहे हों, उसकी परेशानी में अपनी परेशानी भूल गए हों, उसकी खुशी में दिल से खुश हुए हों, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, तो वही इंसान आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा दर्द तो तब होता है जब वह इंसान कोई पराया नहीं, आपका अपना होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी चैनल अपनी विरासत में। आज हम बात करेंगे कि जिस इंसान के साथ आप हमेशा खड़े रहे, हर सुख दुख में उसका साथ दिया, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। और अगर वह इंसान आपका अपना होता है, तब मन में एक सवाल उठता है, आखिर मेरी कदर क्यों नहीं है? मैंने ऐसा क्या गलत किया? क्या मैं उसके लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं हूँ? और फिर हम सामने वाले से ज़्यादा खुद से लड़ने लगते हैं। उसकी बातें याद आती हैं, उसका व्यवहार याद आता है, और हम सोचते रहते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन आज की यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण की एक सीख आपके इस सवाल का जवाब दे सकती है। एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। बहुत साधारण आदमी था, ना कोई बड़ा पद, ना बहुत पैसा, और ना कोई विशेष पहचान, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। घर में किसी को जरूरत होती, मोहन सबसे पहले पहुंचता। पड़ोसी के घर कोई परेशानी आती, मोहन मदद करने पहुंच जाता। किसी रिश्तेदार को पैसे की जरूरत होती, अपनी क्षमता के अनुसार दे देता। किसी को अस्पताल जाना होता तो अपना काम छोड़कर साथ चला जाता। लोग कहते, मोहन बहुत अच्छा आदमी है, और मोहन को भी लगता था कि शायद लोग उसे अपना मानते हैं। एक दिन उसके घर में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। मोहन ने अपने कई परिचितों को फोन किया, जिसके लिए वह कभी खड़ा हुआ था। उसने सोचा, आज शायद ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन एक ने फोन नहीं उठाया। दूसरे ने कहा, अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। तीसरे ने कहा, देखता हूँ, अगर समय मिला तो आऊंगा। और कुछ लोगों ने तो उसका फोन ही नहीं उठाया। मोहन पूरी रात अस्पताल की कुर्सी पर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं इतना ही अकेला हूँ? जिस आदमी ने हमेशा दूसरों के लिए दरवाजा खोला था, आज उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। सुबह पत्नी की हालत थोड़ी ठीक हुई। मोहन अस्पताल के बाहर आया। वह बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? असली समस्या कहाँ थी? कुछ देर बाद मोहन को अपने पिता की एक बात याद आई। पिताजी ने कभी कहा था, बेटा, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी को उनकी प्रतिक्रिया से मत जोड़ना। उस दिन मोहन को पहली बार यह बात समझ आई। वह लोगों की मदद इसलिए नहीं करता था कि वे बदले में कुछ दें, लेकिन मन के किसी कोने में वह यह उम्मीद जरूर रखता था कि जब मुझे जरूरत होगी, ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे। और शायद
उसका दुख यहीं से पैदा हुआ था। उसने अपनी अच्छाई को गलत नहीं किया था, उसने बस अपनी उम्मीदें गलत जगह रख दी थी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म का मार्ग समझाते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इस श्लोक को हम अक्सर केवल काम और परिणाम के संदर्भ में समझते हैं, लेकिन इसे रिश्तों में भी समझिए। आपने किसी की मदद की, यह आपका कर्म था। उसने आपकी मदद वापस की या नहीं, यह उसके कर्म का विषय है। आपने किसी को सम्मान दिया, उसने आपको सम्मान दिया या नहीं, यह उसके संस्कार का विषय है। आपने किसी को दिल से चाहा, उसने आपकी कदर की या नहीं, यह उसके मन का विषय है। लेकिन आपकी अच्छाई की कीमत उसके व्यवहार से तय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सब कुछ सहते रहें? नहीं, यह बात बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण की सीख का अर्थ यह नहीं कि कोई आपको बार बार अपमानित करे और आप चुपचाप सहते रहें। अच्छा इंसान होना अलग बात है और खुद को लगातार चोट पहुंचने देना अलग बात है। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन दूरी भी रख सकते हैं। आप किसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन दोबारा वही विश्वास करना जरूरी नहीं है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसकी स्वीकृति पाने में मत लगा दीजिए। किसी की कदर पाने के लिए खुद को छोटा मत कीजिए। आज से एक बदलाव करना चाहिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल मत पूछिए, मुझ में क्या कमी है। इसके बजाय ये पूछिए, क्या मैं अपनी कीमत किसी दूसरे इंसान के व्यवहार से तय कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आज से यह आदत बदल दीजिए। आपकी कीमत किसी की तारीफ से नहीं बढ़ती और किसी की उपेक्षा से कम भी नहीं होती। जिस तरह सूरज को रोशनी देने के लिए किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, उसी तरह आपको अच्छा इंसान बने रहने के लिए हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें हमारी कीमत नहीं बताते, बल्कि हमें यह सिखाकर जाते हैं कि अपनी कीमत दूसरों से पूछनी ही नहीं चाहिए। जिसने आपकी कदर नहीं की, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। जिसने आपको समझा नहीं, हर बार खुद को समझाने की कोशिश मत कीजिए। और जिसने आपको खो दिया, उसके लिए खुद को मत खो दीजिए। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि दुनिया से भाग जाओ, वह सिखाते हैं दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, अच्छाई करो, लेकिन अपनी शांति की चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दो। लोग आपकी कदर करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, तो भी आप अपनी कदर करना मत छोड़िए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन दूसरों की बेरुखी आपको तोड़ नहीं पाएगी। और शायद यही वह दिन होगा जब आप कह पाएंगे, मैं अच्छा इसलिए नहीं हूँ कि लोग मुझे अच्छा कहें, मैं अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि अच्छाई मेरा स्वभाव है।
अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय खुद को किसी की बेरुखी के कारण छोटा समझ रहा है। और याद रखें, अपनी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।